दोस्तों, आज की वीडियो साक्षी भाव से संबंधित है। साक्षी भाव किसे कहते हैं, उसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि साक्षी शब्द का अर्थ क्या है। साक्षी को जाने बिना साक्षी भाव के बारे में बात संभव नहीं है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार साक्षी शब्द साक्षात दृष्टि संज्ञायाम मतलब अपनी आंखों के बिल्कुल सामने घटित हुई घटना को साक्षात रूप से देखने वाले दृष्टा को साक्षी कहा जाता है। साक्षी हमेशा निष्पक्ष और तटस्थ रहकर ही घटना को देखता है। यह बाहर और शरीर के भीतर दोनों प्रकार की घटनाओं को पूर्ण सजगता, जागरूकता और पूरे होश के साथ देखता है। बाहरी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह देखा जाता है कि जब दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा होता है तो उसे देखने वाला कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो उस झगड़े का साक्षी, दृष्टा और गवाह बनता है। यह तीसरा या इस तीसरे का झगड़ा करने वाले दोनों व्यक्ति विशेषों के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता है। वह उस झगड़े को कुछ परे दूर फासले पर खड़ा होकर मध्यस्थ के रूप में देखता है। इतना ही नहीं, वह खुद को उस झगड़े से निर्लिप्त अर्थात अलग थलग रख कर देखता है। इस प्रकार साक्षी किसी भी झगड़े का प्रत्यक्षदर्शी रहकर उसके बारे में सब कुछ जानता है और तटस्थ रहकर उस घटना को निष्पक्ष रूप से देखने वाला होता है। इसी प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण न्याय व्यवस्था में साक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी तटस्थ साक्षी का बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देकर निम्न प्रकार से जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है। एक पीपल के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे थे। उनमें से एक उस वृक्ष के फलों को खा रहा था और दूसरा अभोक्ता बना हुआ उसे देख रहा था। इसमें देखने वाले पक्षी को साक्षी और फल खाने वाले को भोक्ता जीव के रूप में तथा तीसरे वृक्ष को जिस पर दोनों बैठे हैं प्रकृति के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाहरी घटनाक्रम के अतिरिक्त साक्षी की यह धारणा आत्म विकास की यात्रा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती है। पर इस आंतरिक विकास की यात्रा में किसी दूसरे का नहीं, अपने स्वयं के विचारों या अपने शरीर के भीतर अपनी स्वयं के विचारों या अपने जो है स्वयं की चेतना का ही साक्षी बनना पड़ता है। इस दृष्टापन का या साक्षी भाव का अपने भीतर जैसे विचार उठते हैं उसमें उन विचारों को वैसे ही वो देखना होता है और वो विचार वैसे ही अपीयर जैसे होते हैं उन्हें वैसे देखना ये जरूरी भी होता है। इसमें उन्हें इस रूम में देखकर टोटल एक्सेप्टेंस भी उनकी जरूरी होती है। पूर्ण स्वीकृति मतलब टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पूर्ण स्वीकृति भी इसमें उन विचारों की निहित रहती है, समाहित रहती है। कोई एडिशन डिलीशन नहीं होती, केवल वर्तमान की ही स्वीकृति रहती है। इस आंतरिक विकास की यात्रा में सिद्धि पा लेने पर व्यक्ति अपने भीतर चलने वाले विचारों को शांत कर मन की गुलामी से मुक्त हो जाता है और उसका मालिक बन जाता है। जैसे कि एक चुंबक का टुकड़ा लोखंड को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार मन और इंद्रियां मनुष्य को विषय की ओर आकर्षित करती रहती हैं। वे इंद्रियां भागती रहती हैं, जैसे कि किसी का
घर छोटा है, वह जेब में पैसे ना होने पर भी बड़ा घर लेने को दौड़ता है। यही दौड़ उसके जीवन और अशांति का कारण बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को मालिक बना लेता है, मन के अधीन हो जाता है। फिर मन के मालिक बन जाने पर मन का गुलाम बनकर ही कभी विषय वासनाओं को प्राप्त करने की अथक दौड़ में शामिल हो जाता है, या उस दौड़ के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। यही दौड़ अंततः उसकी अशांति, सीमाओं, विपरीतताओं, द्वंद्वों, संकटों और दुखों का कारण बन जाती है। इस दौड़ से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति विशेष को अपने भीतर चलने वाले विचारों का साक्षी तो बनना ही होगा, दृष्टा तो बनना ही होगा। यही दृष्टा भाव या साक्षी भाव उसे अपने आप के स्थिर और शांत स्वभाव से परिचित कराता है, अपने स्थिर व्यक्तित्व से परिचित कराता है। इसी स्वभाव को भूल जाने से हम कभी मन के अधीन होकर क्रोध के भाव के गुलाम होते हैं, कभी जो है क्रोध के साथ एकाकार हो जाते हैं, कभी काम वासना के गुलाम बन जाते हैं। हमें इस गुलामी से छूटकर अपने साक्षी स्वभाव छूटकर आपको जानना होगा, समझना होगा। इसके लिए पूरी तरह जागरूक और सचेत रहकर, होश में रहकर अपने विचारों को देखना होता है। उन विचारों का जो मन के भीतर चल रहे हैं दृष्टा बनना होता है, और इस दृष्टा बनने के लिए कुछ फासला बनाना भी जरूरी होता है, जिससे उन विचारों को हम देख सकें। शरीर में भी कोई क्रिया होने पर कोई क्रिया नहीं करनी होती, कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं करना होता। अधिक क्या, तुमने कोई क्रिया नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ होश में रहते हुए मन के भीतर चलने वाले सब विचारों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से देखना होता है। कुछ समय तक ऐसे विचार दृष्टा बने रहने से शरीर और मन छूटने लगेगा और तुम बच जाओगे मन की गुलामी से। जब केवल तुम्हारा अस्तित्व शेष रह गया है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे। ऐसा लगे तो समझना मंजिल मिल गई, तुम अमन हो गए, शून्य का प्रथम साक्षात्कार हो गया, क्रांति घटित हो गई। क्योंकि मन की गुलामी से मुक्त होना ही जो है सब प्रकार से शांति को प्राप्त करना है। यही है आंतरिक यात्रा। इसी को समझने से जो है हम विचारों की गुलामी से, मन की गुलामी से बच जाते हैं और आगे की मंजिल जो है हमें मिल जाती है, जिसमें क्या है, जीवन सुखद बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर पहले नहीं किया है। आपका दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र पाल। धन्यवाद।